हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th मैथ विषय के अंतर्गत एक्सरसाइज 8 त्रिकोणमिति का परिचय में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बराबर बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट बने हुए हैं। जैसे कि इसमें त्रिकोणमिति में कुछ बच्चे पहले इसमें ज़्यादातर देखा जाए तो उसमें कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं, साइन कास टैन काट सेक कोसेक, इन सब चीज़ों को देख करके वो ज़्यादा हिस्टेशन में रहते हैं। कुछ याद करते हैं, कुछ याद करते भी हैं, तभी दिक्कतें आती हैं। तो हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न हैं जहाँ से कि इसमें प्रूव करने वाला है, उसको हम यहाँ पे सिद्ध करने वाले हैं। जैसा कि देखेंगे आपका एक्सरसाइज जो है अध्याय अगर हम बात करें तो अध्याय 8A चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय टॉपिक का नाम है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 17। क्वेश्चन नंबर है 17। इसमें हमें कुछ प्रूव करना है, उसको हम लोग प्रूव करेंगे। प्रूव करके तुम लोग कूद रहे हो, मैं कब से देख रहा हूँ कि इतना समय नहीं है ना यार। चलिए, क्राप की बात नहीं, समय नहीं है, बात ये है। चलो, यदि हम देखें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है। क्षमा चाहेंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम घूमते फिरते रहे हैं आसपास। 17 नंबर है, कह रहा कि यदि tan थीटा इक्वल टू A/B दिया है और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए सिद्ध करने के लिए मेरे पास कुछ डाटा है। करें कि B सेक थीटा अपान A कोसेक थीटा, A कोसेक थीटा इक्वल टू हमें लाना है 1। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, और यहाँ से हम सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। tan थीटा की वैल्यू दे दी गई है। अगर हमें सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू पता हो जाती तो हम सीधे इसका मान निकाल लेते। तो चल करके पहले देखें, दिया है tan थीटा इक्वल टू A/B। जैसा कि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार, तो यानी हमें इसमें लंब और आधार की वैल्यू जो है वो दे दी गई है। अगर हम कोण यहाँ से लेते हैं तो लंब आपका ये होगा, ये आपका आधार होगा। तो लंब कितना है आपका A है, आधार कितना है B है। अब हम पाइथागोरस के प्रमेय से इसको निकालने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से। अगर पाइथागोरस के प्रमेय की बात करें हम, इसमें आपको AC क्या है, आपका कर्ण है, A आपका BC लंब है और AB क्या है, आपका आधार है। तो फार्मूला आपका है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसमें हम मान भर लेते हैं।
कर्ण हमारा क्या है, AC है, तो AC का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर प्लस लंब क्या है आपका, BC है, तो ये हो जाएगा आपका BC का होल स्क्वायर। अगर हम AC की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो AC का स्क्वायर, AB की वैल्यू दे दी गई है आपको B, तो ये हो जाएगा आपका B का स्क्वायर, और BC की वैल्यू क्या है, A दे दी गई है A स्क्वायर, तो AC की वैल्यू हो जाएगी हमारी अंडर रूट, इसको क्रम से कर देंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हमें AC की वैल्यू ये अभी फाइंड आउट हो गई, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसको सर्कल कर दे रहे हैं। सर्कल करने का मतलब है कि ये वैल्यू हमने क्या किया है, प्राप्त किया है। और हमें चाहिए क्या, तो कह रहे हैं कि मुझे पहले सेक और कोसेक का मान मिल जाता तो हम आसानी से मान निकाल लेते। तो चल कर देख लेते हैं कि सेक क्या होगा। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, जैसे आपने देखा कि कास थीटा बड़ा होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और इसमें हम कर्ण की वैल्यू क्या है, करणी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान आधार कितना है, B है। ये तो हमने सेक थीटा निकाल लिया। अब ऐसे निकाल लेते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू, कोसेक थीटा में क्या है, अभी आपने देखा कि साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ठीक है इसका रिवर्स हो जाएगा, कर्ण अपान लंब हो जाएगा। तो यानी हम कर्ण अपान लंब यदि कर लेते हैं तो हमें कोसेक थीटा की वैल्यू मिल जाती है। तो अब हम देखें तो कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण की वैल्यू आपको अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान लंब की वैल्यू कितनी है, A है, यानी हमने ये वैल्यू निकाल ली है। अब चल करके क्वेश्चन में दिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, B सेक थीटा अपान A कोसेक थीटा, तो हमें B इंटू सेक थीटा की वैल्यू मिली हुई है, तो सेक थीटा की वैल्यू है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान B हो जाएगा, होल अपान A इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू हमने निकाली, यहाँ पे है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान A। अगर B से B को डिवाइड कर दें, A से A को डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल अपान हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इससे डिवाइड हो जाएगा तो हमें मिलेगा 1। यानी मुझे राइट हैंड साइड क्या है, 1 लाना था, हमने ला दिया। कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया। त्रिकोणमिति में क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों के पास मन में प्रश्न रहता है कि कैसे सिद्ध किया जाएगा, तो इसे डरने की बात नहीं है, इसको बहुत सिंपली तरीके से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रश्नों की श्रृंखला होगी जिसको हम देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कि हमारा भी थोड़ा से मनोबल बढ़े और हम लोग अधिक से अधिक सपोर्ट मिलने के बाद थोड़ा से मन बढ़ता है तो वीडियो बनाने का मन करता है। आज बस के लिए इतना ही, धन्यवाद।